अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुहर्रम स्पेशल ट्रेडिशनल स्वीट डिश वर्की चोंगे, जिसे फ्राइड चोंगे भी कहते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही करारे भी होते हैं। तो बनाने में बहुत ही आसान है। तो खासकर इसे मुहर्रम में बनाया जाता है, तो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉल में 1.5 कप हमने यहाँ पर मैदे का आटा लिया है। तो आप यहाँ पर इसे छान कर भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी होते हैं छान कर लेने से। और साथ में पिंच अब हम इसमें नमक को ऐड कर लेंगे। साथ में हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी को हमने यहाँ पर गरम कर लिया था, तो गरम किया हुआ घी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का भी यानी ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार होते हैं चोंगे। तो घी को हमने यहाँ पर गरम करके इसमें ऐड कर लिया है बॉल में। तो पहले हम यहाँ पर चमचे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर इसे चमचे से निकाल कर हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छा आटा मिक्स होना चाहिए। जिस तरह से हम यहाँ पर मुट्ठी बन देंगे तो आटा अच्छे से जम जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आटा अच्छे से हमने यहाँ पर इसको अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम यहाँ पर इसका एक डो बना लेंगे। तो एक ही साथ में ज़्यादा पानी को ना ऐड करें, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम यहाँ पर इसका एक मीडियम साइज़ का डो बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर आटे को गूंद लिया है। तो अब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो तब तक हम यहाँ पर इसकी चाशनी को बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 1 कप हमने यहाँ पर शक्कर को इसमें ऐड कर लिया है। और साथ ही में 1 कप हम इसमें पानी को ऐड कर लेंगे। तो शक्कर और पानी का एक ही रेशो होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ एक तार वाली चाशनी हमें यहाँ पर चाहिए। तो फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर इलायची भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और साथ में 2 से 3 केसर के धागे भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो कलर के लिए हमने यहाँ पर येलो फूड कलर को भी इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं या तो फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर शक्कर को पिघलने तक इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो शक्कर यहाँ पर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो यहाँ पर एक तरल चाशनी बनकर तैयार है। तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। तो लेयर्स को लगाने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल और मैदे को हमने यहाँ पर मिक्स करके हम इसका एक मिक्सचर बना लिया है। तो आप इसकी जगह प्योर घी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे एक बार। और इस तरह से हम यहाँ पर इसके आटे को इस तरह से रोल बनाकर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो जितनी चाहिए आपको पेड़े चाहिए उतने आप यहाँ पर इसको पेड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका कट लगा लेंगे। तो पेड़ों को हमने यहाँ पर बना कर रख लिया है। तो अब इसको हम बेल लेंगे। तो आटे को यहाँ पर डस्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से रोटी की तरह हम यहाँ पर बड़ी शेप में इसको बेल लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको एक पराठे की साइज़ में यहाँ पर इसको अच्छे से बेल लिया है। तो अब यहाँ पर एक प्लेट में हम यहाँ पर सूखा आटे को डस्ट कर लेंगे और इसको इसके ऊपर अच्छे से रख लेंगे। और इसी तरह से सारे लेयर्स को हम यहाँ पर बना कर पहले एक बार रख लेंगे। तो ये दूसरी लेयर है, तो इसके ऊपर आटा डस्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से बिछा लेंगे। तो सारे लेयर्स को हम यहाँ पर इस तरह से बनाकर रख लेंगे पहले। तो अब यहाँ पर हम इसको असेंबल कर लेंगे। तो एक एक लेयर बिछा लेंगे और उसके ऊपर आटे और ऑयल का मिक्सचर लगाकर इसके ऊपर सूखे आटे को डस्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से फैलाकर इसके ऊपर दूसरी लेयर को लगा लेंगे। तो यहाँ पर लगाते हुए सारे लेयर्स को हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो ये आखिरी है। तो अब इसके ऊपर अच्छे से आटे को टेस्ट कर लेंगे और साथ में ये मिक्सचर भी लगा देंगे। तो अब यहाँ पर एक कटर की मदद से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे लंबाई में। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। तो कट लगाकर हम यहाँ पर इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। तो सारे रोल्स को हम इस तरह से बनाकर एक पेड़े की शक्ल में बना लेंगे। तो इन सारे पेड़ों को हम यहाँ पर बेल लेंगे। तो हल्के से हम यहाँ पर इसको हल्का सा यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेस करने से ये लेयर्स भी छुप जाएंगे और अच्छे से खुलेंगे भी नहीं। तो हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इस तरह से पूरी की शेप में हम इस बना लेंगे। तो सारे पेड़ों को हम इस तरह से बनाकर एक ही साथ में इस तरह से पूरी बेल लेंगे। तो कितनी अच्छे से इसके लेयर्स निकल गए हैं। तो अब यहाँ पर सारी पूरियों को हमने यहाँ पर बना लिया है। तो अब यहाँ पर एक एक करके सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, नहीं तो पूरियाँ अच्छे से फूलेंगी भी नहीं और अच्छे से पकेगी भी नहीं। लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए एक एक साइड में हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे इसको। और इस तरह से सुनहरी कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत लेट भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसी तरह ही फिर इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे चोंगे। तो अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी भी लग रहा है और कलर भी एकदम से अच्छे से इसका आ गया है। तो अब यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर हम इसमें साइड में रख लेंगे। और इसी तरह से सारे पूरियों को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो लेकिन पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं इस तरीके से।
तो अब यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरियों को डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। तो सारी पूरियों को हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो अब ये फ्राई किए हुए पूरियाँ बनकर तैयार हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको चाशनी में डिप कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चाशनी को यहाँ पर हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो ठंडी चाशनी में हम इस पर डिप नहीं करेंगे। तो चाशनी को हल्का सा गर्म करने के बाद हम यहाँ पर एक एक करके सारी पूरों को इस तरह से इसके अंदर डिप करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही रसीले बनते हैं चोंगे। तो अब यहाँ पर निकाल कर सारे हम यहाँ पर इसी तरह से चाशनी में डिप कर लेंगे। तो क्रिस्पी और करारे चोंगे बनकर तैयार है। तो गार्निश के तौर पर हम यहाँ पर इसे खसखस और सूखा ग्रेट के बाद नारंग और थोड़े ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो क्रिस्पी लेयर्स और मीठी चाशनी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वर्की चोंगे। बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, और एक बार से इसे बना कर रख लिए तो आप इसे 1 से 2 दिन के लिए भी आप इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को इस मुहर्रम में ज़रूर ट्राई करें। तो इसी तरह के और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।